नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो सावन का महीना जो कि 22 जुलाई सोमवार से शुरू हो रहा है, तो सावन के महीने में आप सभी को प्रत्येक दिन आप रोज भगवान शिव का पूजन कैसे करें। देखिए, आप बहुत ज़्यादा आपके पास समय नहीं है, कम समय में आपको पूजा करनी है, तो पूजा की कौन सी सामग्री होनी चाहिए और पूजा आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये पूजा आप अपने पूजा स्थल पर भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपका मंदिर, जहाँ पर आप प्रत्येक दिन की पूजा करते हैं, या फिर आप अलग से देखिए इस तरह से सफ़ेद कपड़ा बिछा कर भी थाली रख कर के कर सकते हैं। तो अब आपको पूजा में कौन कौन सी आवश्यक आवश्यक सामग्री है, तो देखिए दूध ले लीजिए, दही ले लीजिए, आप शिवलिंग ले लीजिए। अगर आपके पास शिवलिंग इस तरह है, भगवान शिव की कोई मूर्ति, तो ठीक है। नहीं है शिवलिंग तो आप मिट्टी से भी शिवलिंग बना सकते हैं, तो वो बहुत ही आसान है, मिट्टी की से भी शिवलिंग बना सकते हैं। फूल ले लीजिए, बेलपत्र ले लीजिए। बहुत ज़्यादा देखिए आपको कुछ लेने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही कम चीज़ें मैं आप सबको बता रही हूँ। नंदी जी हैं तो नंदी जी ले लीजिए। बेलपत्र आपको अवश्य लेना है। बेलपत्र देखिए आप महीने भर के लिए एक साथ ला कर के भी रख सकते हैं। सावन के महीने में माना जाता है कि आपको बेलपत्र नहीं तोड़नी चाहिए, तो आप पहले से ला कर के रख लीजिए, एक गीले कपड़े में लपेट कर फ्रिज में रख लीजिए। उसके बाद अगर आपको दुर्वा मिल जाती है, दुर्वा रख लीजिए, वो भी आप रख सकते हैं एक पन्नी में, अच्छे से सफ़ेद कपड़े में, और कपड़ा गीला करके सब रखेंगे तो आपका ख़राब नहीं होगा, कुछ दिन तो चल ही जाता है। दूध दही ले लीजिए, दूध आपका कच्चा होना चाहिए, दूध पका हुआ नहीं होना चाहिए। एक लोटा जल ले लीजिए। हल्दी और जो है सिंदूर नहीं चढ़ता है, लेकिन मेरे जो सिंदूर वो था 4 फूट वाली, उसमें रखा हुआ था, तो उसमें रख लिया। उसमें अक्षत ज़रूर ले लीजिए, मूँग के दाने अगर मिल जाए तो मूँग के दाने। उसके बाद वो जो भी फल हो आप ले लीजिए, भोग में जो भी आपने घर पर बनाया वो भी ले सकते हैं। सफ़ेद कपड़ा ले लीजिए। उसके साथ-साथ आपको मंदार का पुष्प है, फूल है, फल है, और भांग का पत्ता है, ये सब भी मिल जाता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। जो भी मौसमी फल हैं आपके पास, जितना हो सके उतना ले लीजिए, बहुत ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। एक आपको थाली ले लेनी है, आपके पास अगर इसकी जगह पर पीतल या तांबे की थाली है वो भी ले सकते हैं। वो साफ़-सुथरी होनी चाहिए। सावन के प्रत्येक दिन आप इसी थाली पर आपको पूजा करना है। एक बेलपत्र ले लीजिए, बेलपत्र आपका डंडी का मुख देखिए नॉर्थ, तो उत्तर साइड होना चाहिए, उसी प्रकार उसी साइड जलहरी का भी मुख होना चाहिए। उसके बाद मैंने नंदी जी बैठा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले उनका स्नान करा देना है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद हमें दूध से स्नान कराना है। दूध कच्चा होना चाहिए, दूध पका हुआ ना लें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद मैंने दूध से भगवान शिव की शिवलिंग जो मैंने बनाई, अगर आप मिट्टी की शिवलिंग बनाते हैं तो मिट्टी की शिवलिंग का आपको ये बात का ध्यान रखना है कि रात्रि होने से पहले, मतलब जैसे सायंकाल होता है ना, उसके पहले हमें उसका विसर्जन कर देना है। थोड़ा-सा मैंने दही लिया है, वैसे दही, घी, शक्कर सबसे स्नान कराते हैं। अगर आपके पास भोग कुछ नहीं है तो आप शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने फिर से शुद्ध जल से स्नान करा दिया है। और आपको जब स्नान कराना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो हम जिस धार पर धीरे-धीरे हमें जल चढ़ाना है, और धार बिल्कुल ऐसे टूटनी नहीं चाहिए, मतलब आपका जल चढ़ते रहना चाहिए, मतलब जाते रहना चाहिए भगवान के ऊपर। ऐसे थोड़ा-सा डालें फिर डालें, ऐसे नहीं करना होता है। तो आपको एक धार में ही जल को समर्पित करना है। उसके बाद मैंने फिर देखिए, जो आपने स्नान करा है, वो स्नान वाला जो जल है, तुलसी के क्यारे को छोड़ कर के आप किसी भी गमले में डाल सकते हो। उसके बाद एक मैंने वही बेलपत्र आप प्रयोग करें जिस बेलपत्र में आपने भगवान को बैठाया था, उसमें मैंने चंदन लगा लिया, जो हरी चंदन जिसे मलयागर चंदन भी कहते हैं, जो घोट करके लगाया जाता है। उस पर मैंने शिवलिंग को बैठा दिया है फिर से। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन्हें वस्त्र चढ़ाएँगे। वस्त्र रूपी आप कलावा चढ़ा दीजिए। अगर आपने वस्त्र में कुछ है आपके पास कपड़े में, तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। सारी चीज़ इकट्ठा करते रहिए। देखिए, सावन के महीने में आप प्रत्येक दिन पूजन कर रहे हैं, या सोमवार को ऐसे पूजन कर रहे हैं, तो आप सारी चीज़ इकट्ठा करते रहिए। जब लास्ट हो तो आप किसी भी ब्राह्मण को वो सारी चीज़ें दान में दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दिया। वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाने के बाद हरी चंदन, जो मैंने चंदन है, वो चंदन मलयागर चंदन है, वो चंदन लगा दिया है। आप चाहे तो देखिए 3 त्रिपुंड भी बना सकते हो, ओम की आकृति बना सकते हो, जैसा मेरे चंदन में क्या है वो दिक्कत नहीं आता है। और जो शिवलिंग है, शिवलिंग में उतना ज़्यादा लगता नहीं है, इसलिए मैंने केवल टिक्की लगा करके आपको दिखा दिया है। आपको केवल आकृति बनानी है, मन से आपको पूजन। माना जाता है कि जो सावन का महीना है, सावन के महीने में अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपके बहुत बहुत समय नहीं है, आप केवल 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हैं ना भगवान के शिवलिंग पर,
तो वो एक लोटा जल से आपकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव बहुत ही जल्दी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी जो भी इच्छाएँ, जो भी मनोकामनाएँ वो पूर्ण करते हैं। इसलिए सावन का महीना भगवान शिव माता पार्वती को समर्पित होता है, क्योंकि श्री हरि हैं जो, वो एक योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। तभी भगवान शंकर ही पूरे सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। उसके बाद मैंने बेलपत्र चढ़ा दी। बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है वो आपको भगवान शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना होता है। मेरे पास धतूरे का फूल था तो धतूरे का फल चढ़ा दिया, फूल है फूल चढ़ा दिए, दूर्वा चढ़ा दिया। जो भी आपके पास मौसमी फल है वो फल स्वरूप भोग लगा दीजिए। मीठे में मेरे पास लड्डू था तो लड्डू, और दीपक अवश्य प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद हमको इस तरह से उनकी धूप दिखा करके आरती कर लेनी है। धूप से भी और उसके साथ साथ कपूर से भी आरती बहुत ही शुभ मानी जाती है, और माना जाता है अगर कपूर से आप आरती करते हैं तो घर में जो निगेटिव एनर्जी वो दूर हो जाती है। उस पर आप एक, या फिर आपने जो दीपक प्रज्वलित किया उसी दीपक से आप इस तरह से आरती कर लीजिए। और आरती करने के पहले देखिए आप कथा अवश्य पढ़ें, सावन सोमवार की कथा। कथा का वीडियो अलग से आपको चैनल पे मिल जाएगा। इस तरह से बहुत ही साधारण तरीके से आप पूजा में जो भी गलतियाँ क्षमा, उनके लिए क्षमा याचना मांग लीजिए। आप चाहें तो यहाँ पर यथासंभव दक्षिणा भी चढ़ा सकते हैं। और जो दक्षिणा आप चढ़ाते हैं वो दक्षिणा को आप इकट्ठा करते जाइए, या किसी को, कन्या को लास्ट में दे दीजिए जब पूरे सावन के पूरे सोमवार निकल जाते हैं लास्ट दिन, या फिर आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा करके भी ये सारी सामग्री दान में दे सकते हैं। जो आपने सारी चीज़ें चढ़ाई है वो आप गमले पर डाल दीजिए ताकि वो खाद बन जाए। तो इस तरह से आपको सावन के प्रत्येक सोमवार को और सावन के प्रत्येक दिन आपको रोज इस तरह से शिवलिंग का पूजन करना है। बहुत ही सरल तरीके से मैंने शिव जी का पूजन करके बताया। अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो हर हर महादेव लिखकर लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।